बेसिकली ये जो सेशन है ये कैड हो या स्केचअप हो, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो, उसके रिगार्डिंग एक कॉमन सेशन है जिसमें मैं मटेरियल और लाइटिंग के कुछ फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ। ऑटोकैड ये एक ड्राफ्टिंग टूल है और स्केचअप एक प्रेजेंटेशन का टूल है। किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेस होती है एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की, जैसे कि ऑटोकैड में मेनली हम लेआउट डिजाइन करते हैं या लेआउट को ड्राफ्ट करते हैं। तो लेआउट को ड्राफ्ट करने के बाद अगर आप चाहो तो उसका 3D एलिवेशन भी बना सकते हो और उसके बाद उसमें लाइटिंग और टेक्सचरिंग करके उसका एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। जैसे कि कई बार हम आर्किटेक्ट या बिल्डर के ऑफिस में जो ब्रोशर देखते हैं उस पे जो बनाया हुआ इमेज होता है, 3D इमेज, उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो सारे सॉफ्टवेयर्स में सेम होती है, चाहे वो 3ds मैक्स हो, माया, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, ऑटोकैड हो या स्केचअप हो। अब ऑटोकैड मेनली एज अ ड्राफ्टिंग टूल यूज होता है जैसे मैंने कहा, और स्केचअप एक प्रेजेंटेशन का टूल है। लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं 3D सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग टेक्सचरिंग और लाइटिंग, वो दोनों में सेम होते हैं। तो उन्हीं फंडामेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ रेंडरिंग टूल्स होते हैं या रेंडरिंग इंजन्स कहा जाता है, जैसे कि वी रे, मेंटल रे, कैरकिथिया की शॉट, ऐसे कई सारे रेंडरर्स, मैक्सवेल हो, अर्नोल्ड हो, ऐसे कई सारे रेंडरर्स आपने सुने होंगे। तो इन सारे रेंडरर्स यानी ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स है उनका जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे सेम होता है। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो टेक्सचरिंग लाइटिंग में सेम होंगी। सो आई विल राइट फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सचरिंग। फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सचरिंग में सबसे पहले आता है टेक्सचर, यानी कोई मटेरियल अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे वुड, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, लेदर, मेटल, जो भी आपको क्रिएट करना है उसमें जो भी ऑप्शन होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, दोज आर कॉल्ड एज शेडर्स। उनको शेडर्स कहा जाता है। शेडर्स में भी सरफेस शेडर और वॉल्यूमेट्रिक शेडर, ऐसे दो अलग अलग होते हैं। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, सिरेमिक, ये सारे सरफेसेस हैं। हम किसी सरफेस को ग्लॉसी कहते हैं या कहते हैं कि कोई सरफेस डार्क है या ब्राइट है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। अब सरफेस शेडर में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिफ्यूज। डिफ्यूज इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफ्यूज को ऑब्जेक्ट का कलर कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई सरफेस रेड है या कोई सरफेस ग्रीन है, तो ये उस सरफेस की प्रॉपर्टी है। व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर के लाइट्स होते हैं। प्रिज्म के थ्रू अगर उसका हम डिसेक्शन करें तो सारे लाइट अलग अलग निकलेंगे, लेकिन ऑलरेडी व्हाइट लाइट के अंदर सारे लाइट होते हैं। तो किसी सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरता है, व्हाइट लाइट, तो सारे रेज उसके ऊपर गिरते हैं। लेकिन अगर वो रेड दिख रहा है तो इसका मतलब ग्रीन और ब्लू के रेज एब्सॉर्ब हो गए और रेड के रेज रिफ्लेक्ट हो गए। दैट मीन्स इन अ वे red is the rejected color of that particular surface, that is called as diffuse. It is ability of an object to reflect color या simply object के color को diffuse कहते हैं। दूसरा है ambient. Ambient is the color on the darker side. color on the darker side क्या है? जैसे हम किसी चीज को शैडो में रखते हैं, अगर लाइट आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहां पे शैडो आ जाएगी, तो वहां पे कलर थोड़ा सा डार्क दिखता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द शैडो। लेकिन उस डार्क साइड को, डार्क साइड में जो भी शेड आती है उसको हम एम्बियंट शेड कहते हैं। बेसिकली एम्बियंट लाइट इज द इनडायरेक्ट लाइट। एम्बियंट शेड, ambient light is the indirect light. So whatever shade we see in ambient light is called as ambient shade. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल
जो इमेज अभी मैंने ओपन किया है उसमें एक वॉल माउंटेड लैंप है, वी हैव लाइट ओवर हियर, और ये थोड़ा डार्क साइड में जा रहा है। सो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट थोड़ा कम है, बट लाइट इज रीचिंग ओवर हियर, दैट इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट लाइट विच इज बीइंग स्प्रेडेड थ्रू एटमॉस्फेयर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग सर्फेसेस. So that is called as this surface is visible in ambient light and is the shade is called as ambient shade. उसके बाद है specular. Specular is the glossy highlight on a surface. जैसे कोई सरफेस बहुत पॉलिश्ड है, ग्लॉस हो रहा है, तो जो चमक होती है, जो स्पॉट होता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलर, दैट इज ग्लॉसी हाईलाइट ऑन द surface. Okay, so specular is glossy highlight on the surface. Then we have reflection. So we all know what is a reflection. The reflection is basically हम सारे languages में भी इसको reflection ही कहते हैं. Then we have refraction. Now what do you mean by refraction? The refraction of bending of light when it is passing through different mediums. जब लाइट अलग अलग मीडियम्स, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होता है, जैसे हवा में से ग्लास में, या हवा में से पानी में, या पानी में से ग्लास में, कोई भी, तो जब वो पास होता है तो वो बेंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. एंड द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. जैसे हम पानी में कोई स्टिक इमर्स करते हैं तो वो टेढ़ी दिखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप देख सकते हो, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था. एंड द अमाउंट ऑफ बेंडिंग और रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. हर मटेरियल का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइंड होता है. जैसे प्योर ग्लास लिया तो 1.52 या 1.517, प्योर पानी का 1.33, प्योर डायमंड का 2.33. ये ऐसे कुछ वैल्यूज है जो डिफाइंड है, जिसके ऊपर हम ये हेल्प होता है कि हम मटेरियल क्रिएट करने में. उसका चार्ट भी आप चाहो तो गूगल पे मिल जाता है. देन रिफ्रैक्शन के बाद आता है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन यानी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर लाइट गिरने के बाद वो 7 कलर में सेपरेट हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल दिया जाए तो सीडी या डीवीडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, या फिर अगर पानी के ऊपर ऑयल या फिर पेट्रोल अगर गिर गया है तो हम देख सकते हैं कि 7 कलर्स वहां दिखाई देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. द लाइट गेट्स सेपरेटेड इनटू ऑल दीस 7 कलर्स. देन वी हैव ट्रांसल्यूसेंस. ट्रांसल्यूसेंस यानी सेमी ट्रांसपेरेंट आप इसको कह सकते हो. कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जिसके ऊपर लाइट गिरने के बाद तुरंत रिफ्लेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सरफेस के अंदर भी लाइट जाता है, या सरफेस के थ्रू लाइट पास होता है, लेकिन हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते. जैसे कि पेपर या कागज जो होता है, लाइट पासेस थ्रू इट बट इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. अपनी स्किन या फिर लीव्स जो होते हैं, दोज आर ट्रांसल्यूसेंट सरफेसेस. सो ट्रांसल्यूसेंसी इज आल्सो देयर. ट्रांसल्यूसेंस और ट्रांसल्यूसेंट सरफेसेस. तो वैक्स भी है. कई सारे सरफेस, जैसे मैंने हाथों का एग्जांपल दिया था, स्किन के थ्रू लाइट पास होता है बट स्किन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसलूसेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट, यू कैन से. दिस इज द एग्जांपल. ट्रांसलूसेंट में भी ट्रांसलूसेंट डेप्थ, ट्रांसलूसेंट फोकस, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि कितना लाइट अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद कितना स्प्रेड हो रहा है. किसी सरफेस के अंदर लाइट जाने के बाद अगर वो स्प्रेड हो रहा है तो उसको सब सरफेस स्कैटरिंग कहते हैं. SSS इज नथिंग बट सब सरफेस स्कैटरिंग. ये टर्मिनोलॉजी सारे सॉफ्टवेयर में भी आपको मिलेगी. वीरे हो या अर्नोल्ड हो तो SSS मटेरियल नाम का कोई ऑप्शन आपको दिखेगा. दैट इज नथिंग बट सब सरफेस स्कैटरिंग मटेरियल. जैसे वैक्स है, क्लाउड है, जहाँ पे लाइट सरफेस के अंदर जाने के बाद स्प्रेड हो रहा है, इस कॉल्ड एज बेसिकली सब सरफेस स्कैटरिंग मटेरियल. इसके अलावा आपको कुछ लाइट के फंडामेंटल पता होने चाहिए. लाइट के फंडामेंटल में सबसे पहले तो आता है 3 टाइप ऑफ लाइट सोर्सेस जो मेनली किसी भी सॉफ्टवेयर में होते हैं. पहला होता है ओमनी. ओमनी लाइट इज वेयर लाइट इज स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. जैसे कैंडल फ्लेम हो, बल्ब हो, या फिर इवन अपना सन, सूरज हो,
which is spreading light in all possible direction is an omni light source. Even our tube light is an omni light source. उसका शेप सिलेंड्रिकल है बट इट इज स्प्रेडिंग लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सो दैट्स एन ओमनी लाइट सोर्स. देन वी हैव स्पॉटलाइट. नो स्पॉटलाइट यानी जैसे कार का हेडलाइट या टॉर्च, दैट इज स्पॉटलाइट. दैट इज अगेन नथिंग बट अ ओमनी लाइट सोर्स विच इज बीइंग restricted from different directions and is allowed to go in only in one direction. That's why it looks as a spotlight. But वो भी एक अलग टाइप है डिजिटल लाइट में. जैसे मैंने ओमनी के बारे में बात की, ओमनी लाइट. सो this is omni light, the light which is being spreaded everywhere in all directions. So this is symbolic presentation of that. And the second one, as I said, is spotlight. So this can be called as a spot, where actually inside this we have an omni light source, but is being restricted from many directions, is allowed to go in only in one direction. Then the third type we have is directional light. Now in directional light, the light rays are parallel to each other. Directional light. Now what do you mean by directional light? तो हम यहाँ पे sunlight को directional light consider करते हैं. We assume that the sun rays are parallel to each other. Now थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि sun तो ओमनी है, जैसे यहाँ पे symbolically दिखाया है, it is spreading light in all possible directions. But still we consider sunlight as directional light. The logic behind it is that suppose this is sun and this is our earth, very tiny. Sun is omni, obviously spreading light in all possible directions, but the light which is coming towards earth is almost parallel, and the light which is not parallel is simply not coming towards earth. तो अपने यहाँ पे जो भी सनलाइट आ रहा है, those rays are almost parallel to each other. इसमें और एक प्रॉपर्टी हमें मिलेगी लाइट की, वो है डीके. डीके इज DACAY. डीके मीन्स as we move away from the light source, its intensity decreases. तो डायरेक्शनल लाइट या सनलाइट में भी डोंट कंसिडर डीके. देयर इज डीके इन डायरेक्शनल लाइट, लेकिन हम वो अर्थ पे कंसिडर नहीं करते. इफ यू गो टू अदर प्लैनेट लाइक जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यू विल फाइंड डीके इन सनलाइट, बट ऑन अर्थ दैट इज नेग्लिजिबल. इसके बाद लाइट में आता है केल्विन. केल्विन इज द कलर टेम्परेचर ऑफ लाइट. Then lumen. Lumen is the overall intensity of light emitted by a light source. Candela. Candela is light's intensity in a particular direction. And finally lux. Lux is the illuminance caused by a light source on a surface. ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो ये बेसिक फंडे है जो कि सभी सॉफ्टवेयर में किसी ना किसी तरीके से ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगे.